Hello everyone, this is Poonam. I welcome you all in this session. And our today's topic is density and relative density. I hope ये word आपने सुना होगा, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम. तो इसका क्या रिलेशन है? डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, इन सब का क्या रिलेशन है? रिलेटिव डेंसिटी क्या है? ये हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सी, आई होप स्टूडेंट्स आप सबने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट वाटर टैंक में या वाटर में, लिक्विड में डाल दिए, उसे फेंक दिए, तो कुछ ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं, बट कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट पानी में सिंक करते हैं, यानी कि नीचे चले जाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं. ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हमने एक आयरन नेल को पानी में डाला तो सिंक करेगा, वो पानी में नीचे चला जाएगा. बट वही अगर हमने एक वुडन ब्लॉक्स लिया, बहुत बड़ा वुडन ब्लॉक लिया, और उसको पानी में डाला, बट वो फ्लोट करेगा. देखिए यहाँ पे वो फ्लोट कर रहा है और एक आयरन नेल सिंक कर रहा है. ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड है डेंसिटी पर. आयरन नेल वुडन ब्लॉक से बहुत कम है, उसकी साइज़ बहुत कम है, फिर भी वो सिंक कर रहा है और वुडन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है. ये होता है डेंसिटी की वजह से. तो क्या है, आप सबको पता है, हर एक ऑब्जेक्ट एटम से बना होता है. हर एक ऑब्जेक्ट एटम से बना होता है. अब कुछ ऑब्जेक्ट में एटम कम होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट में एटम ज़्यादा होते हैं. अब हम वही केमिस्ट्री नहीं स्टडी करेंगे, उसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन्स कितने, वो नहीं. बट एटम होते, कुछ की अलग नंबर होते हैं एटम्स के, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट में एटम कम होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एटम होते हैं. तो ऐसा ही कुछ इसमें है. देखिए, आयरन नेल की यहाँ पे ये साइज़ इतनी है, और इसमें ब्लॉक की बहुत बड़ी साइज़ है, यानी कि ब्लॉक में बहुत ज़्यादा एटम होंगे एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल. तो ये नहीं है कि उन एटम की वजह से वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये है उसका वॉल्यूम. ये है वॉल्यूम. अगर जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है. अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम है. देखिए, इस ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल. यानी कि आयरन नेल छोटा है, वुडन ब्लॉक बड़ा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि उसमें एटम बहुत ज़्यादा फिट होंगे, या उसमें मतलब नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल, यानी कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है. तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो डेंसिटी कम होती है. और आयरन नेल का वॉल्यूम कम है, इस वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ अ डेंसिटी. इस वजह से वो सिंक और फ्लोट करते. अब हम देखते हैं वाटर की डेंसिटी. देखिए, वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये डेंसिटी क्या है? अगर आपने एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में अगर आपने 1 ग्राम वाटर डाला, तो आप कहेंगे वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर क्यूब. अब एक कप है, कप का वॉल्यूम है सपोज 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि सपोज ये ब्लॉक है, तो इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी हाइट है 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर. तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 क्यूबिक मीटर. इसका वॉल्यूम हुआ 1 क्यूबिक मीटर. और अगर हमने इसमें 1 ग्राम वाटर फिल किया, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सो यहाँ पे दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर. तो यहाँ पे वही दिया है, वाटर की डेंसिटी 1
सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम में अगर हमने 1 ग्राम वाटर डाला तो उसकी डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिफरेंस देखिए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है एक्चुअली? अभी तो हमने देखा वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम होता है, तो वॉल्यूम क्या है? हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप और ऑक्यूपाइज। हाउ मच स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस है। दिस इंक्लूड ऑल सब्सटेंस के लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे आपको एक 3 टाइम दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप मुझे बताइए इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस टैंक का है? वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस, और ऑक्यूपाइज यानी कि ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। तो इस टैंक में ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इसकी वजह से इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इसका एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। थर्ड ऑब्जेक्ट हैज़ अ हाईएस्ट वॉल्यूम, और सबसे ज़्यादा उसका वॉल्यूम है, सो दिस इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम समझ में आया। अब हम देखते हैं डेंसिटी। हमारा आज का टॉपिक ये है डेंसिटी। सो व्हाट इज अ डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास। मास आप सबको पता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मास। एंड वॉल्यूम भी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए, हाउ क्लोजली पैक द स्टफ इज विद इन एन ऑब्जेक्ट। इफ समथिंग इज मोर डेंस देन मीन मोर स्टफ इज टेकिंग अप ऑब्जेक्ट स्पेस एंड इज मोर क्लोजली पैक। अब यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल में डेंसिटी तो आपको समझ में आई। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे आप बताएंगे इस दोनों में कौन सा ज़्यादा डेंस है? दिस। तो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। वॉल्यूम आप समझ गए हैं। हाउ मच ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस, दोनों का स्पेस सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट ने सेम स्पेस ऑक्यूपाई किए। बट इसमें कितने स्टार है और कितने एटम है, कितना मैटर प्रेजेंट है, मास कितना प्रेजेंट है। हम यहाँ पे मास कंसिडर करते हैं, स्टार सपोज मास है, तो यहाँ पे कम स्टार है एज कंपेयर टू दिस। तो कौन सा ज़्यादा डेंस है? डेंस मीन्स वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास है। तो यहाँ पे ज़्यादा एटम्स है, ज़्यादा स्टार्स है, तो ये क्या है? ज़्यादा डेंस है, यानी कि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। वॉल्यूम सेम है बट मास क्या है? ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ये दोनों में से सेकेंड वाला ज़्यादा डेंस है। तो अब हम डीपली देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला और डेफिनेशन। सी इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी, उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड है, नॉट डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी। डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। एंड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम भी देखा, मास भी देखा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास डेंसिटी। डेंसिटी को हम मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय अ सिंबल लाइक दिस। इसे हम रो कहेंगे, रो मीन्स डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास मीन्स m and volume is v, where rho is a density, m is the mass and v is a volume. So what is the density students? Density is mass upon volume. तो यहाँ पे देखिए density is directly proportional to mass and inversely proportional to volume. Rho is directly proportional to mass and inversely proportional to v. अगर rho बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, यानी कि जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। बट जब वॉल्यूम बढ़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी।
वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दिस इज द डेंसिटी. आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टूड द डेंसिटी. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. कोई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है. तो इसकी वजह से वो डेंसिटी कम हुई वाटर से तो वो फ्लोट करता है, और वाटर से डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है तो इसकी वजह से वो सिंक करता है. देखिए, अगर हमने एक स्टोन लिया और एक कॉटन या फ्लावर कुछ तो लिया, इन दोनों को हमने वाटर में डाला तो स्टोन की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है, इसकी वजह से वो सिंक करेगा. बट एक कॉटन या फ्लावर है, इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, इसकी वजह से वो फ्लोट करेगा. देखिए, जो ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, और जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं उनकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होती है, इसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं. अब देखिए, आप कहेंगे उड़न ब्लॉक, उड़ की कोई भी चीज़ फ्लोट करती है. क्यों? क्योंकि उड़ की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है. स्टोन, सिल्वर और कुछ ऑब्जेक्ट, आयरन ब्लॉक या आयरन नेली सिंक करेंगे. क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है. तो अब हम देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेफिनेशन देखते हैं उसकी. रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. वेरी सिंपल. रिलेटिव डेंसिटी क्या है? एक रेशियो है किसी अदर सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो वाटर के डेंसिटी के साथ. फॉर्मूला इसका सिग्मा, इसे हम कहेंगे सिग्मा. ये रिलेटिव डेंसिटी था रो, और दिस इज रिलेटिव डेंसिटी. तो फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल. आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ड में, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. बट ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू रो मटेरियल कुछ भी होगा, जो कुछ होगा कोई भी, डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर. उसकी वाटर के साथ उसका रेशियो फाइंड करेंगे तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी. अब देखिए, इसका यूनिट क्या आएगा? ये दोनों डेंसिटी है तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. तो रिलेटिव डेंसिटी इज अ नंबर, उससे कोई यूनिट नहीं है. सो रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. To complete the density of two material, we compare each with density of water. अगर हम कुछ दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो उससे हम वाटर के डेंसिटी के साथ पहले कंपेयर करेंगे. सो रिलेटिव डेंसिटी डिडंट हैव ऐसा यूनिट, ये डेंसिटी का ही रेशियो है, इसकी वजह से उनके यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, इसकी वजह से उसको यूनिट नहीं है. सो रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होगा, वो ऑयल, केरोसिन, सीमेंट, कुछ भी, आपको जो ऑब्जेक्ट लेना हो, बट उसकी डेंसिटी किसके साथ कंपेयर होगी? वाटर के डेंसिटी के साथ. सी, हम एक एग्जांपल देखते हैं लास्ट. रिलेटिव डेंसिटी, ये ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है सिल्वर का, और ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है. क्यों सिंक कर रहा है? अभी हमने तो देखा कि जिसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनसे ज़्यादा है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, 1.01, 1.02, 1.035, 10, 8, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसी है, वो ऑब्जेक्ट सिंक करेंगे. बट जिनकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, वो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 1 से क्या है? ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1, और इसकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है, इसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है. अब एक एग्जांपल देखिए, हम 4 केस कंसिडर करेंगे. पहले केस में हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाला है जिसकी डेंसिटी है 0.1, यानी कि वो क्या है? वाटर की डेंसिटी से कम है,
वो फ्लोट करेगा, तो ये फ्लोट कर रहा है। सेकेंड केस में उसकी डेंसिटी है 0.4, फिर से वो वाटर से क्या है, कम ही है, फिर भी वो फ्लोट करेगा, ये फ्लोट कर रहा है। थर्ड केस में रिलेटिव डेंसिटी है 0.9, 0.9 मीन्स नियरली इक्वल्स टू 1, यानी कि वाटर के डेंसिटी के साथ इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट थोड़ा फ्लोट कर रहा है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन, ज़्यादातर पोर्शन उसका सिंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नियर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड फोर्थ केस में अगर इसकी डेंसिटी 1.3 है, यानी कि वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, सिंक कर रहा है। सो दिस इज अ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी हो तो हमें उससे पहले वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। एंड डेंसिटी इज और मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।